नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड विज्ञान का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सेट 1 के वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये सब आपके एग्जाम में आने का 100% गारंटी है कि इसी में से आएगा। टोटल हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन देखेंगे? 30 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपका बताना है कि कितना सही हो रहा है। कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बताइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। बताइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यही आपको बताना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यही आपको बताना है। तो देखिए हम सब पढ़े हैं F बराबर R/2। क्या पढ़े हैं? F बराबर R/2 पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए किस माध्यम का होता है? तो हीरा का होता है। क्या होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बताइए तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है, यही आपको बताना है। तो क्या कारण है? वायुमंडलीय परावर्तन। क्या कारण है? वायुमंडलीय परावर्तन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यही आपको बताना है। कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, यही आपको बताना है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, यही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, क्या है? कूलॉम है। क्या है? कूलॉम है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यानी कि ऑप्शन 6 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए विभवांतर मापने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? डीसी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए किस ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए समीकरण Fe+Cu SO4 समीकरण तीर FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए Cu का क्या हो रहा है? प्रतिस्थापना हो रहा है, माने प्रतिस्थापित हो रहा है, इसीलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 12 नंबर क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, यही आपको बताना है। किस रंग में बदल देता है? तो रेड में बदल देता है। किसमें? रेड में बदल देता है, यानी कि लाल में बदल देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, यही आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, यानी कि आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यही आपको बताना है। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 10H2O। क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए पीतल क्या है? पीतल क्या है, यही आपको बताना है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, यही आपको बताना है। क्या होता है एल्केन का सामान्य सूत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CnH2n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CnH2n+2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, यही आपको बताना है। तो कितनी है? 18 है। कितने हैं? 18 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या क्या है, यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26। कितना है? 26 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, यही आपसे पूछ रहा है। किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्युमिनियम का है। क्या है? एल्युमिनियम का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए अल्कोहल कौन सा क्रिया समूह मौजूद है? एल्कोहल कौन सा क्रिया समूह मौजूद है, यही आपको बताना है। क्या होता है? बॉन्ड OH होता है। क्या होता है? बॉन्ड OH होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है, यही आपको बताना है। क्या होता है? तो भोजन का परिवहन होता है। किसका परिवहन होता है? भोजन का परिवहन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डार्विन, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यही आपको बताना है। कितनी होती है? 23 जोड़े, यानी 46 होते हैं। कितने जोड़ा में पूछेगा तो 23, ऐसे पूछेगा तो 46 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन से होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पात्र हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पात्र हार्मोन है? तो क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, यही आपको बताना है। तो कौन सी है? CO H2O। क्या है? CO H2O, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। तो वन संरक्षण से। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सॉरी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन, यानी CH4 है। क्या है? CH4 है। तो चलिए आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप सब कमेंट करके बताइए 30 में से आपका कितना सही हुआ। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।